हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल टेक थ्रस्ट। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे एसपीडी करंट अफेयर, जो कि आपका बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम चल रहा है उसमें बहुत ही इफेक्टिव रोल निभाएगा आपका। तो आइए देखते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका। देखिए, बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में जो है यहाँ से करंट अफेयर से जो है लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। और जो ये सभी करंट अफेयर जो है आपको बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में देखने को अवश्य मिलेंगे, आपको रेलवे के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो एक बार अवश्य इस वीडियो को देख करके जाइएगा। तो आइए देखते हैं कि नेक्स्ट देखते हैं, क्योंकि इससे 212 क्वेश्चन जो है आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 पार्ट बी भी मिला करके किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 213 से देखेंगे कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम बोला गया है कि वन टाइम सेटलमेंट स्कीम जो है किस राज्य सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हरियाणा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे हम कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में पावर लिफ्टर जो जसप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है। तो स्वर्ण पदक, रजत पदक या कांस्य पदक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका स्वर्ण पदक जीता गया है। किनके द्वारा? तो पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 215 कि 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो देखिए, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार को जो है आपका उदय प्रकाश हो जाएगा, या विनोद कुमार शुक्ला हो जाएगा, या ममता कालिया हो जाएगा, या अशोक वाजपेयी हो जाएगा। तो देखिए, इसका आंसर जो हो जाएगा कि 59वें नंबर का ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे चुना गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विनोद कुमार शुक्ला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 72वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो देखिए, 72वें नंबर के जो है मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन जो है आपका किस राज्य में किया गया है। तो तेलंगाना की राजधानी आपका हैदराबाद में किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा देश जो है फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहली गैर मेजबान टीम बनी है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि कौन सा देश जो है फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है। तो पाकिस्तान है, या बेलारूस है, या भारत है, या जापान है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा। जापान की राजधानी आपका टोक्यो होता है, करेंसी जो होता है येन होता है। बेलारूस की राजधानी आपका मिन्स्क होता है, करेंसी बेलारूस की राजधानी आपका मिन्स्क होता है, करेंसी जब बेलोरूबिनियन होता है। आगे देखते हैं, पाकिस्तान की राजधानी बेलोरूबियन रूबेल होता है। पाकिस्तान की राजधानी आपका इस्लामाबाद हो जाएगा, करेंसी जो हो जाएगा रुपया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश ने मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को देखेंगे किस नाम का। तो मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चाइना हो जाएगा। चाइना की राजधानी आपका बीजिंग होता है, करेंसी युआन होता है। कनाडा की राजधानी आपका ओटावा होता है, करेंसी जो होता है आपका डॉलर होता है। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी येन होता है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होता है, करेंसी जो होता है डॉलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य सरकार ने राजीव युवा विकास योजना। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि किस राज्य सरकार ने जो है राजीव युवा विकास योजना शुरू किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के द्वारा, या तेलंगाना के द्वारा, या बिहार के द्वारा, या केरल के द्वारा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को एलिमिनेट कर सकते हैं तो कीजिए कि देखिए, राजीव गांधी विकास योजना अगर कहीं भी चालू होगा जहां पे कांग्रेस की सरकार होगी। तो देखिए, केरल नहीं चालू किया है, केरल में कांग्रेस का गठबंधन की सरकार है। बिहार को भी हटा दीजिए और उत्तर प्रदेश को भी हटा दीजिए। तो एट प्रेजेंट अगर बात करते हैं राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत जो है आपका तेलंगाना में किया गया है। तेलंगाना की राजधानी आपका हैदराबाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है। तो देखिए, किस राज्य ने अपना जो है पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया गया है। तो मध्य प्रदेश हो जाएगा, या राजस्थान हो जाएगा, या उत्तराखंड हो जाएगा, या कर्नाटक हो जाएगा। तो जंगल सफारी ट्रेन जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका राजस्थान हो जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि
म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत में जो है कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो टी.एम. कृष्णन को, या संजय सुब्रमण्यम को, या आर.के. श्री राम कुमार को, या ललगुड़ी जयराम को। तो देखिए संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए किनको चुना गया है? तो संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए आपका आर.के. श्री राम कुमार को चुना गया है। आगे देखते हैं कि इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन है? तो देखिए इंग्लैंड में आयोजित, कहाँ में आयोजित किया गया है? तो इंग्लैंड में आयोजित किया गया है कबड्डी विश्व कप 2025। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ में किया गया है? इंग्लैंड में किया है। एक क्वेश्चन क्लियर हुआ यहाँ से। और के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता टीम कौन बना है? तो पुरुष और महिला दोनों वर्ग का विजेता टीम किसके द्वारा बना गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत हो जाएगा। इंग्लैंड की राजधानी आप जानते ही हैं, इंग्लैंड की राजधानी कहाँ हो जाएगा? लंदन हो जाएगा। करेंसी पाउंड स्टर्लिंग होता है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका होता है, करेंसी टका होता है। ईरान की राजधानी आपका तेहरान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? दिया जाएगा। तो महाराष्ट्र का जो है भूषण पुरस्कार 2025 जो है किसे दिया जाएगा? तो राम सुतार को, या एस मुनि को, या नरेंद्र बरगुंडा को, या अक्षय देशमुख को। तो देखिए महाराष्ट्र का भूषण पुरस्कार 2025 अगर दिया जाएगा तो राम सुतार को दिया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि 22 मार्च 2025 को मनाए गए विश्व जल दिवस, 22 मार्च 2025 को क्या 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? तो जल दिवस मनाया जाता है। और 22 मार्च को ही आपको जो है बिहार दिवस भी मनाई जाती है। 22 मार्च 2025 को मनाए गए जल दिवस में जल दिवस की विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ग्लेशियर संरक्षण, या शांति के लिए जल का उपयोग, या जल ही जीवन है, स्वस्थ जल स्वस्थ कल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ग्लेशियर का संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 to 5। संकेत भाषा मतलब कि साइन लैंग्वेज में विधानसभा का प्रसारण करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो पंजाब बना है, या महाराष्ट्र बना है, या तमिलनाडु बना है, या केरल बना है। तो इसका आंसर हो जाए कि साइन लैंग्वेज में जो है विधानसभा में प्रसारित करने वाला पहला भारत का राज्य बन जाएगा तो पंजाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विश्व बैंक नहीं होगा, WHO नहीं होगा, राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम नहीं है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यूनेस्को जो है वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 प्रस्तुत किया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो क्वेश्चन हो जाएगा कि फ्रोजन चिड़ियाघर जो है आपका कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो उड़ीसा में किया जा रहा है, या तमिलनाडु में किया जा रहा है, या पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है, या तेलंगाना में किया जा रहा है। तो आपको बोल दें कि फ्रोजन चिड़ियाघर की स्थापना जो है आपका पश्चिम बंगाल में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है किसने जीता है? भारत जीता है, या न्यूजीलैंड जीता है, या दक्षिण अफ्रीका जीता है, या ऑस्ट्रेलिया जीता है। तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 का खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में डेनमार्क के राजा कि नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनबर्ग सम्मान से किसे प्रदान किया गया है? तो विजय शंकर को, या नटराजन चंद्रशेखरन को, या राहुल बजाज को, या कुमार मंगलम बिरना को दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि विजय शंकर को दिया गया है। डेनमार्क का क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ द डेनबर्ग सम्मान दिया गया है। आगे देखते हैं कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक जो है आपका 118 है। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा यहाँ सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो देखिए ऑस्कर अवार्ड 2025 की बात करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अनोड़ा फिल्म के द्वारा जीता गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस ग्रह को उपग्रहों की संख्या 74 हो गई है? तो देखिए किस ग्रह की
किस ग्रह की उपग्रहों की संख्या जो है आपका 74 हो गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शनि ग्रह हो जाएगा। शनि ग्रह के उपग्रहों की संख्या 74 हो गई है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है? तो सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 में भारत को दुनिया भर में 138 देशों में से कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो दुनिया भर में 138 देशों में से इसका जो है आपका 5वां स्थान हासिल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किन शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो 17 मार्च 2025 को महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो पुणे होगा, या अकोला हो जाएगा, या भिवंडी हो जाएगा, या नागपुर हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा भिवंडी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऑस्कर अवार्ड्स 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो द ओनल गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा, ऑप्शन नंबर बी डेथ बॉय नर्वस, ऑप्शन नंबर सी इंस्ट्रूमेंट ऑफ ए बीटन हार्ट, ऑप्शन नंबर डी आई एम रेडी वार्डन। तो इसका आंसर जो हो जाए कि द ओनल गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा के जो है डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म के अवार्ड जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का जो है कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो वरुण का जो हो जाएगा आपका 23वां संस्करण आयोजित किया गया है। तो भारत और फ्रांस के बीच जो होता है आपका वरुण एक्सरसाइज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 237। आगे देखते हैं कि हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर, क्वेश्चन होगा कि हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसने जीता है? दिया गया है तो दीपिका को दिया गया है, या हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, या अमित रोहदिशा को दिया गया है, या सबिता पुनिया को दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सबिता पुनिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में किस पुरुष भारत खिलाड़ी को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार मिला है? तो हरमनप्रीत सिंह को दिया गया है, या मनप्रीत सिंह को दिया गया है, नीलकंठ शर्मा को दिया गया है, या मोहम्मद राहिल को दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह हो जाएगा। आगे देखते हैं कि वीमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए वीमेन प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि मुंबई इंडियन के द्वारा जो है WPL वुमेंस प्रीमियर लीग 2025 का खिताब जीता गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किसके द्वारा विक्रम 3201 और कल्पना 3201 और कल्पना 3201 नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है? तो किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो विक्रम 3201 3201 एवं कल्पना 3201 जो है नामक 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया गया है। और ये किसके द्वारा विकसित किया जा रहा है? तो आपका इसरो के द्वारा विकसित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उसके साथी बुच विल्मोर, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स एवं बुच विल्मोर, निक हैग और अलेक्जेंडर गोर्बेनोवा कितने महीने अंतरिक्ष में फंसे रहने के बाद 19 मार्च 2025 को भारत पर वापस लौटे हैं? तो देखिए ये 9 महीना जो है आपका अंतरिक्ष में फंसे हुए थे सुनीता विलियम्स एंड उनके टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस देश ने महिला क्रिकेटर अलाना किंग ने फरवरी 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूजीलैंड, या नामीबिया, या अफ़गानिस्तान, या ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होता है, करेंसी जो होता है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर होता है। आगे देखते हैं कि हाल ही में कहाँ के रूसीकोंडा बीच, तो क्वेश्चन को देखिएगा कि रूसीकोंडा बीच कहाँ में है? तो आपको बताएंगे कि हाल ही में कहाँ के जो है रूसीकोंडा बीच से ब्लू फ्लैग प्रमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है?
तो पांडुचेरी हो जाएगा, या कासारकोड हो जाएगा, या विशाखापट्टनम हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका विशाखापट्टनम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हांगकांग में आयोजित 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 है। तो हांगकांग में जो है आपका 18वें एशियन फिल्म अवार्ड्स 2025 का आयोजन किया गया है। में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सनफ्लावर को दिया गया है, या ऑल वी इमेजिन एज लाइट को दिया गया है, या संतोष को दिया गया है, या डेविल इन द मिरर को दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि ऑल वी इमेजिन एज ए लाइट 18वें एशियाई फिल्म अवार्ड्स 2025 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार दिया गया है, और इसका आयोजन जो है आपका हांगकांग में किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस पुरुष क्रिकेटर ने फरवरी 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान दिया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका शुभम गिल हो जाएगा, जो कि भारत से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड कौन सा? तो शांति और वैश्विक नेतृत्व के लिए गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 किसे दिया जाएगा? तो अंटोनिया गुतेरस को, या दलाई लामा को, या पोप फ्रांसिस को, या बिल गेट को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका कि दलाई लामा को जो है गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 247। क्वेश्चन देखेंगे कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो जेम चार्ल्स, या एनोम जोहान्स, या क्रिस्टी कॉन्वेंट, या पोलिना मैक्सवेल। तो इसका आंसर जो हो जाएगा क्रिस्टी कॉन्वेंट को दिया गया है। आगे देखते हैं कि 20वें ऑस्ट्रेलियाई युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो 20वें राष्ट्रीय युवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025 में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो उत्तर प्रदेश, या महाराष्ट्र, या हरियाणा, या कर्नाटक। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हरियाणा हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि लंदन में स्थित सेंट्रल बैंक ने 13 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार, या सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर, या सर्वश्रेष्ठ मौद्रिक नीति पुरस्कार, या सेंट्रल बैंक ऑफ द डिकेड है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार जो है आपको दिया गया है किसको? तो भारतीय रिजर्व बैंक को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकॉन का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा फिट इंडिया आइकॉन बनाया गया है तो आयुष्मान खुराना इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत के नए रक्षा लेखा नियंत्रक CGDA कौन बने हैं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मयंक शर्मा को बनाया गया है, ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम जो है किसके नाम पर रखा गया है? तो रतन टाटा के नाम पर, या APJ अब्दुल कलाम के नाम पर, या डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के नाम पर जो है बेंगलोर सिटी यूनिवर्सिटी का नाम रखा गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 27 मार्च 2025 को नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए 27 मार्च 2025 को जो है नई दिल्ली में संपन्न खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपको हरियाणा रहा है, या तमिलनाडु रहा है, या उत्तर प्रदेश रहा है, या राजस्थान पर रहा है। तो देखिए कौन दूसरे संस्करण में जो है कौन शीर्ष पे रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हरियाणा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो देखिए किस राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? तो उत्तराखंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर का नाम है आपका शक्ति, या प्रेरणा, या उज्ज्वला, या दिव्यंत। तो देखिए खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम जो हो जाएगा आपका हो जाएगा उज्ज्वला हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं कि इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाले पहले भारतीय महिला कौन बने हैं? तो देखिए इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली
पहली भारतीय महिला कौन बने हैं? तो आभा खटुआ बने हैं, या पूर्ण रावा राणे बने हैं, या कृष्ण जयशंकर बने हैं, या मालती मधुलकर बने हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किनके द्वारा बने हैं? तो आभा खटुआ बने हैं, ऑप्शन नंबर ए। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि 15 मार्च 2025 को किस थीम के साथ उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया है? तो देखिए 15 मार्च को जो है आपका उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, और वे जो है किस थीम के साथ मनाया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा अस्थायी जीवन शैली के लिए एक उचित परिवर्तन। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में चर्चा में रहा पीएम वाणी योजना किससे संबंधित है? तो पीएम वाणी योजना जो है आपका सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित है, पीएम वाणी योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा? तो सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो सागेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है आपका महाराष्ट्र के किस जिले में स्थित है? तो महाराष्ट्र के सांगली जिले में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 10 मार्च 2025 को भारत में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा? तो इसका स्थापना दिवस जो है आपका 56वां नंबर बनाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट हो जाएगा कि किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो हेरिटेज इमारत को जो है होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। तो किसके द्वारा बनाएगा? तो उत्तर प्रदेश सरकार, या महाराष्ट्र, या राजस्थान, या पंजाब। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025, अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो मनोज मेहता को, या उदय प्रकाश को, या नितिन अग्रवाल को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका उदय प्रकाश, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन को मंजूरी दी है, यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो देखिए चंद्रयान 5 मिशन के मंजूरी दिया गया है, और ये मिशन जो है किसके सहयोग से किया जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जापान हो जाएगा। अब इसका कैपिटल करेंसी देखेंगे, जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी योन होता है, फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है, करेंसी आपका यूरो होता है, रूस की राजधानी आपका मॉस्को होता है, करेंसी जो होता है रूबेल होता है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी होता है, करेंसी जो होता है आपका डॉलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो फोर्ब्स इंडिया लिमिटेड अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका जय शाह को सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? तो गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा जो है आपका किनके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तराखंड सरकार के द्वारा गंगा एवं शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की गई है। आगे देखते हैं कि हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो देखिए फ्री स्पीच इंडेक्स में जो है भारत का रैंक जो हो जाएगा आपका 24 नंबर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है? तो इलेक्ट्रिक सिटी का नाम जो है किनके नाम पे रखा गया है? रतन टाटा के नाम पे रखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका असम हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में माधव राष्ट्रीय उद्यान, तो कौन सा? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 98वां टाइगर रिजर्व बन गया है। ये किस राज्य में है? तो देखिए बांधवगढ़ मध्य प्रदेश की बात करते हैं, तो इसका आंसर जो हो जाएगा मध्य प्रदेश हो जाएगा। मध्य प्रदेश के आप देखिएगा जितने भी नेशनल पार्क है तो बांधवगढ़ हो जाएगा, बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पैंच, फोसियल, सतपुड़ा, वन विहार। इसी तरह से आप याद कीजिएगा कि मध्य प्रदेश में कितने नेशनल पार्क हैं? तो बांधवगढ़, कान्हा, माधव, पन्ना, पेंच, फोसियल, सतपुड़ा और वन विहार जो हो जाएगा आपका नेशनल पार्क हो जाएगा, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कौन भारत की प्रथम महिला विधि सचिव बनी है? तो भारत की प्रथम महिला विधि सचिव जो है कौन बने हैं? तो अंजू राठी राणा के द्वारा जो बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईफा अवार्ड 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो आईफा अवार्ड 2025 के किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका लापता लेडी को जो है आईफा अवार्ड 2025 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 270 देखते हैं क्वेश्चन कि हाल ही में जर्मन के नए चांसलर कौन बने हैं? तो जर्मन में जो होता है नए चांसलर बने हैं, तो नए चांसलर हो जाएगा आपका फ्रेडरिक मर्ज हो जाएंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि रणजीत ट्रॉफी 2024-25, तो रणजीत ट्रॉफी 2024-25 से किसने खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो आपका विदर्भ के द्वारा जीता गया है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस देश के
किस देश के वास्तुकार लियू जियाकुन को 2025 का जो है प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो देखिए किसका वास्तुकार जो हो जाएगा आप लियू जियाकुन को 2025 का जो है प्रित्जर पुरस्कार दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चाइना हो जाएगा। चाइना की राजधानी आपका बीजिंग होता है, करेंसी युआन होता है। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी होता है, करेंसी जो होता है डॉलर होता है। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी जो होता है येन होता है। साउथ कोरिया की राजधानी आपका सियोल होता है, करेंसी जो होता है आपका वॉन होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक कौन बन गया है। तो अभी आप बता सकते हैं कि सबसे अगर ज़्यादा बात करते हैं कि हथियार आयात करने में आपका नंबर 1 पे कौन हो जाएगा, तो यूक्रेन हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन और रसिया जो है एक दूसरे को कन्फ्लिक्ट में अभी चल रहा है। तो इसकी वजह से जो है आपका यूक्रेन आंसर मारिए यहाँ पे। यूक्रेन की राजधानी कीव होता है, करेंसी जो होता है रिबिनिया होता है। इजराइल की राजधानी जेरूसलीम होता है, करेंसी जो होता है न्यू शकील होता है। आगे देखते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो अटल बिहारी वाजपेयी संस्था का उद्घाटन जो है आपका कहाँ में किया जा रहा है, तो मॉरिशस में जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी संस्था की स्थापना किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में कौन सा बैंक जो है S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में जो है आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका यस बैंक हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है। तो देखिए भारत में अगर पूछा गया है तो सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा बन गया है, तो अमेजन बना है, या अमूल बना है, या फ्लिपकार्ट बना है, या डाबर बना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका अमूल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो इस क्वेश्चन को इतना इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा कि किसी न किसी एक एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि अस्त्र जो है MK3 मिसाइल का नाम बदल करके क्या रखा गया है। तो गांडवी रखा गया है, या लक्ष्य रखा गया है, या धनुष रखा गया है, या ढाल रखा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका गांडवी रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आईफा अवार्ड्स 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, कि कहाँ हुआ है। तो आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन जो है आपका कहाँ में हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका जयपुर हो जाएगा, जो राजस्थान की राजधानी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है। तो विश्व जूनियर क्वेश्चन को देखिएगा, विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किसने जीता है। तो इसका हो जाएगा परनेश वेंकटेश। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है। तो भारत की सबसे अमीर महिला की बात करते हैं तो किनको बनाया गया है, तो सबसे अमीर महिला बनी है रोशन नायडर बनी है। आगे देखते हैं दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है। तो अपना LIC हो जाएगा, भारतीय जीवन बीमा निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट फेस्टिवल मनाई जाती है। तो चापचर कूट फेस्टिवल जो है आपका मिजोरम में मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 284 कि 24वें विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका न्यू दिल्ली में संपन्न हुआ है कि 24वें नंबर का सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का संपन्न कहाँ में हुआ है, तो न्यू दिल्ली में हुआ है। आगे देखते हैं कि प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है। तो अरविंद चिदम्बरम, या एडिज गुरेल, या पर्नो वेंकटेश, या डी गुकेश। तो इसका आंसर जो हो जाए कि अरविंद चिदम्बरम के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितने संपत्तियों को जोड़ा गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपकी 6 संपत्तियों को जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य जो है आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। तो PM सूर्य घर योजना स्थापित करने में जो है कौन सा जो है आपका शीर्ष स्थान पर रहा है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका किनके द्वारा, तो गुजरात के द्वारा हो जाएगा कि PM सूर्य घर योजना जो है गुजरात में आपका शीर्ष स्थान पर रहा है स्थापित करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 288 कि चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में है। तो सज्जनगढ़ अभ्यारण्य जो है आपका राजस्थान में है। UIDAI ने नेक्स्ट क्वेश्चन कि UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल ही में किसके साथ समझौता किया है। तो मेटा के साथ, या सर्वम AI के साथ, या गूगल के साथ, या टाटा एलेक्स के साथ। तो इसका आंसर जो हो जाएगा सर्वम AI हो जाएगा। आगे देखते हैं कि हाल ही में CISF ने प्रशिक्षित केंद्र का नाम किनके नाम पे रखा गया है। तो हाल ही में CISF ने
प्रशिक्षण केंद्र का नाम जो है किनके नाम पे रखा गया है? तो प्रतिभा सिंह के नाम पर, या चोल राजा राजदित्य के नाम पे, या सुखवंश अहुलविया के नाम पर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पे रखा गया है। आगे देखते हैं कि हाल ही में किसने 5वें एशियाई महिला कबड्डी खिताब जीता है? तो 5वें एशियाई महिला कबड्डी खिताब जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका भारत के द्वारा जीता गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में की गई गणना के अनुसार पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडे की संख्या जो है 229 से बढ़कर के कितनी हुई है? तो देखिए पश्चिम बंगाल की बोला गया है। अगर सबसे ज़्यादा बोला जाता है कि एक सींग वाला गेंडा कहाँ पाया जाता है? तो असम के काजीरंगा में पाया जाता है। बट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में एक सींग वाले गेंडे की संख्या जो है 229 से बढ़ करके कितना हो गई है? तो 229 से बढ़ करके 392 हो गया है, 392 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बच्चों के नियमित टीकाकरण को बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए अब राइज नामक ऐप जो है किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जो है राइज नामक ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया गया है? तो श्रीलंका हो जाएगा, या नेपाल हो जाएगा, या भूटान हो जाएगा, या मालदीव हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा नेपाल हो जाएगा। नेपाल की राजधानी आपका कहाँ होता है? तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है। करेंसी जो हो जाएगा आपका नेपाली रुपीज हो जाएगा। मालदीव की राजधानी माले है, करेंसी जो होता है रुपया होता है। श्रीलंका की राजधानी जबरदनपुरे कोटे है, करेंसी श्रीलंकाई रुपी है। भूटान की राजधानी आपका थिम्पू है, करेंसी जो होता है नगुतरम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो स्पेन में हुआ है, या फ्रांस में हुआ है, या इटली में हुआ है, या जर्मनी में हुआ है। तो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन जो है आपका कहाँ में किया जा रहा है? तो आपका स्पेन में किया गया है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड होता है, करेंसी जो होता है यूरो होता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस होता है, करेंसी यूरो होता है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन होता है, करेंसी जो होता है आपका फ्रैंक होता है। इटली की राजधानी कहाँ है? तो रोम होता है इटली की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी है? तो देखिए प्रथम विश्व युद्ध में जो होता है हाल ही में सेना ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को जो है श्रद्धांजलि दिया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका फ्रांस हो जाएगा। फ्रांस की राजधानी आपका पेरिस होता है, करेंसी आपका जो होता है यूरो होता है। जर्मनी की राजधानी करेंसी होता है, करेंसी जो होता है आपका फ्रैंक होता है। और रूस की राजधानी आपका मॉस्को है, करेंसी जो होता है आपका रूबेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य की टीम ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जीता है? तो इसका आंसर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, या झारखंड हो जाएगा, या हरियाणा हो जाएगा, या बिहार हो जाएगा। तो 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 जो है किनके द्वारा जीता गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका झारखंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि हाल ही में सिगमो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सिगमो उत्सव आपका गोवा में मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हाल ही में माउंट फेटल ज्वालामुखी में से भारी मात्रा में मीथेन गैस का उत्सर्जन हुआ है। तो ये कहाँ में हुआ है? तो आपका इथोपिया में हुआ है। इथोपिया की राजधानी आपका एडिस अबाबा होता है, करेंसी जो होता है बीड़ होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होता है, करेंसी इंडोनेशिया रुपीज होता है। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी जो होता है येन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो भारत सरकार के द्वारा सांसदों के वेतन में जो आपका 24% वृद्धि किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस फुटबॉल क्लब ने इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो किस फुटबॉल क्लब ने जो है इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता है? तो मोहन बगान सुपर जॉइंट, या नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड, या ईस्ट बंगाल FC, या गोकुल केरल FC। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका मोहन बगान सुपर जॉइंट के द्वारा जीता गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुनील भारती मित्तल को, या एन चंद्रशेखरन को, या शशि थरूर को, या रोशनी नादर को। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका सुनील भारती मित्तल को दिया गया है। नेक्स्ट देखेंगे कि हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो अरुंधति राय, या झूलन गोस्वामी, या पूर्णिमा देवी बर्मन, या नीता अंबानी। तो वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में जो है किनका नाम शामिल है? तो पूर्णिमा देवी बर्मन का नाम शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किस राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने सुरक्षित दवा निपटान के लिए एन प्राउड का शुभारंभ किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एन प्राउड का शुभारंभ जो है किनके द्वारा किया गया है? तो केरल सरकार के द्वारा किया गया है। आगे देखते हैं कि पहली बार किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो देखिए पहली बार जो है किस कन्नड़ पुस्तक को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए सूचीबद्ध किया गया है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका हार्ट लैम्प हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन जो है आयोजित किया गया है? तो धर्म गार्जियन जो है आपका जापान के द्वारा आयोजित किया जाता है। जापान की राजधानी टोक्यो होता है, करेंसी येन होता है। वियतनाम की राजधानी आपका हनोई होता है, करेंसी जो होता है आपका डोंग होता है। साउथ कोरिया की राजधानी आपका सियोल होता है, करेंसी वॉन होता है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता होता है, करेंसी जो होता है रुपया होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एंड लास्ट क्वेश्चन होगा आज का कि कौन लगातार 7वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है? तो देखिए 7वीं बार पूछा गया है, या 8वीं बार भी इसको बोल सकते हैं कि फिर जो है आपका यही जीता है। तो देखिए 8वीं बार जो है सबसे स्वच्छ शहर का खिताब कौन जीता है? तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका इंदौर हो जाएगा। इसी तरह से जो है आपका एसपीडी करेंट अफेयर का आज जो है पीछे वाले जो होता है 800 क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जिसमें से 300 क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं और इस वीक के अंदर जो है हम इसको कवर ख़त्म कर देंगे, जो कि आपका जो हो जाएगा बिहार पुलिस के एग्ज़ाम में बहुत ही इफेक्टिव रोल निभा रहा है। तो आप इसको ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको दिक्कत होती है किसी प्रकार के, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक पिन किया गया है। वहाँ पे जो है व्हाट्सअप नंबर भी है, आप व्हाट्सअप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आज का वीडियो समाप्त होता है। थैंक यू।